नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सिलोजिंग मतलब न्याय निगमन। तो सिलोजिंग का पार्ट 2 वीडियो है, तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी और सभी रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट जरूर करिएगा। तो चलिए हम बिना देरी करते हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा कि कथन कह रहा है कुछ लड़कियां लड़के हैं, कोई लड़का जो है आलसी नहीं है। तो कथन हमारा कह रहा है कुछ लड़कियां जो लड़के हैं, कुछ लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां लड़के हैं। फिर एक कोई लड़का जो है आलसी नहीं है, कोई लड़का जो है आलसी नहीं है, कोई लड़का जो है आलसी नहीं है, आलसी नहीं है। तब निष्कर्ष हमारा ये कह रहा है कि कुछ लड़कियां जो आलसी हैं, कुछ लड़कियां जो है आलसी हैं, कुछ लड़कियां आलसी हैं। और फिर कह रहा है कुछ लड़कियां जो आलसी नहीं हैं, कुछ लड़कियां जो आलसी नहीं है, यानी कुछ लड़कियां जो है आलसी नहीं हैं। तब कह रहा कि निष्कर्ष फर्स्ट हमारा ये बोल रहा है कि कुछ लड़कियां जो है आलसी हैं, कुछ लड़कियां आलसी हैं। कुछ लड़कियां आलसी, जब लड़के से संबंध नहीं होगा तो लड़कियों से भी संबंध नहीं होगा। तो कुछ लड़कियां जो आलसी हैं, तो कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, ये हो सकता है। फिर कह रहा है कुछ लड़कियां जो आलसी नहीं हैं, तो कुछ लड़कियां हैं जो आलसी नहीं हैं, तो ये कथन सत्य हो सकता है। कुछ लड़कियां जो है आलसी, कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, तो ये कथन हमारा कह रहा है कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं। तब ये ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि ये कह रहा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। फिर कह निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करता है। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। तो केवल निष्कर्ष जो है सेकंड पालन कर रहा है। तो कुछ लड़कियां जो आलसी नहीं, कुछ लड़कियां आलसी नहीं, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कथन दिया है कि सभी डी ये हैं, कोई भी ये जो है सी नहीं है, कोई भी ये सी नहीं है। तो वेन डायग्राम से हम देखते हैं सभी डी जो है, सभी डी ये हैं, सभी डी जो है ये हैं, सभी डी ये हैं। फिर कह रहा है कोई ये जो है सी नहीं है, कोई ये जो है सी नहीं है। तब निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि कोई भी डी जो है सी नहीं है, कोई भी डी जो है सी नहीं है, कोई भी डी सी नहीं है। तो ये निष्कर्ष सही कह रहा है, कोई भी डी जो है सी नहीं है। कुछ सी जो है, कुछ सी डी हैं, कुछ सी जो है डी हैं, कुछ सी जो है डी हैं, कुछ सी जो है डी है, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हैं। तो निष्कर्ष ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड अनुसरण करता है, तो ये गलत होगा। निष्कर्ष कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, तो ये भी नहीं होगा, दोनों नहीं अनुसरण कर रहा है। फिर केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो कोई भी डी सी नहीं, यानी कि जब ये से संबंध नहीं है तो डी से भी संबंध नहीं होगा। इनके सभी डी ये हैं तो इससे भी कोई संबंध नहीं होगा। तो कोई भी डी सी नहीं, कोई भी डी सी नहीं दिख रहा है, तो कोई भी डी सी नहीं है, तो ये निष्कर्ष हमारा फर्स्ट पालन करता है। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, निष्कर्ष सेकंड पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक कथन दिया है कि सभी लड़कियां लड़के हैं, सभी लड़के जो हैं पुरुष हैं, सभी लड़के पुरुष हैं, सभी लड़कियां लड़के हैं। तो सभी लड़कियां जो हैं, सभी लड़कियां जो हैं, सभी लड़कियां जो हैं, सभी लड़कियां जो हैं लड़के हैं, लड़के हैं। फिर क्या सभी लड़के जो हैं पुरुष हैं, सभी लड़के जो हैं, सभी लड़के जो हैं पुरुष हैं। फिर क्या सभी लड़कियां पुरुष हैं, सभी लड़कियां जो हैं पुरुष हैं, तो सभी लड़कियां पुरुष के घेरे में आ रही, तो पुरुष सभी लड़कियां जो है पुरुष हो सकते हैं। तो सभी लड़कियां पुरुष हैं, तो सभी लड़कियां पुरुष हैं, सही हैं। फिर कुछ पुरुष जो है लड़कियां हैं, कुछ पुरुष जो है, यानी कि जब सभी लड़कियां पुरुष हैं तो कुछ पुरुष जो है कुछ पुरुष लड़कियां हो सकते हैं। तो कुछ पुरुष लड़कियां हैं, कुछ पुरुष जो है लड़कियां हैं।
तो कुछ पुरुष जो लड़कियां हैं, यानी कि निष्कर्ष हमारा फर्स्ट और निष्कर्ष हमारा सेकंड दोनों सही हैं। तब कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना सेकंड उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त करता है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का एक कथन दिया है कि कुछ मूर्ख जो हैं बुद्धिमान हैं, कुछ बच्चे जो हैं बुद्धिमान हैं। तो कुछ मूर्ख जो है बुद्धिमान हैं, कुछ मूर्ख जो हैं, कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं, कुछ मूर्ख बुद्धिमान हैं। फिर कुछ बच्चे जो है बुद्धिमान हैं, कुछ बच्चे जो हैं बुद्धिमान हैं। तब निष्कर्ष हमारा कह रहा है कुछ मूर्ख जो है, कुछ मूर्ख बच्चे हैं, कुछ मूर्ख बच्चे हैं। तो कुछ मूर्ख जो बच्चे नहीं दिख रहे हैं, कुछ मूर्ख बच्चे नहीं हैं, तो कुछ मूर्ख बच्चे नहीं हो सकते। फिर कहे सभी बच्चे जो है बुद्धिमान हैं, सभी बच्चे जो है बुद्धिमान हैं, सभी बच्चे जो है बुद्धिमान हैं। तो सभी बच्चे बुद्धिमान नहीं हो सकते, यानी कि कुछ हिस्सा है तो सभी बच्चे जो है बुद्धिमान नहीं हो सकते। तो निष्कर्ष हमारा ना फर्स्ट और ना सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करता है। तो फिर क्या, यानी कि कुछ मूर्ख जो बच्चे हैं, कुछ मूर्ख जो है बच्चे हैं, कुछ मूर्ख बच्चे नहीं हो सकते। फिर कह सभी बच्चे जो बुद्धिमान हैं, सभी बच्चे नहीं हो सकते, कुछ बच्चे हैं तो सभी बच्चे नहीं हो सकते। तब निष्कर्ष हमारा कह रहा है दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त है, तो ये नहीं होगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड उपयुक्त है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट उपयुक्त है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। तो यानी कि कह रहा है ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, ये सही होगा, बी हमारा सही होगा। ये देखिए इधर कुछ मूर्ख जो बच्चे हैं, कुछ मूर्ख बच्चे हैं, कुछ मूर्ख बच्चे नहीं हो सकते, कुछ मूर्ख बच्चे नहीं हैं। फिर कह सभी बच्चे जो है बुद्धिमान हैं, सभी बच्चे जो है बुद्धिमान हैं, ये भी नहीं हो। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड उपयुक्त है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कथन 5 का कथन कह रहा है कि कुछ गुलाब जो है लाल हैं, सभी गुलाब जो हैं फूल हैं। तो कुछ गुलाब जो है लाल हैं, कुछ गुलाब जो है, कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं, कुछ गुलाब लाल हैं। फिर कह रहे हैं सभी गुलाब जो हैं फूल हैं, सभी गुलाब जो है फूल हैं। तो कह सभी फूल जो है लाल हैं, सभी फूल लाल हैं, सभी फूल लाल नहीं है। तो कुछ फूल लाल हो सकता है, लेकिन सभी फूल जो है लाल हैं। तो ये आप निष्कर्ष हमारा फर्स्ट गलत है। फिर कुछ फूल जो है लाल है, कुछ फूल जो है लाल है, कुछ फूल लाल हो सकता है, कुछ हिस्सा इसका आ रहा है लाल में, तो लाल हो सकता है। तो कुछ फूल लाल हैं, तो कुछ फूल लाल हैं, तो निष्कर्ष तब निष्कर्ष हमारा सेकंड कह रहा है कि कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल जो लाल हैं, कुछ फूल लाल हैं, तो ये सही होगा। फिर कुछ गुलाब जो है पीले हैं, कुछ गुलाब पीले का कोई संबंध है नहीं इसमें, तो पीला नहीं होगा। फिर कह रहा है तब ऑप्शन हमारा ये निष्कर्ष सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करता है, यानी कि ये नहीं सही होगा, ये नहीं सही होगा निष्कर्ष, तो सेकंड हमारा केवल सही होगा। तो फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो फर्स्ट अनुसरण नहीं करता है। फिर क्या है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड हमारा अनुसरण कर रहा है। और डी भी देखते हैं केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता, थर्ड भी अनुसरण नहीं करता, यानी कि निष्कर्ष हमारा केवल सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो कथन दिया है कि कोई रैकून जो है लोमड़ी नहीं है। फिर कुछ लोमड़ी हाइना है, कुछ लोमड़ी जो है हाइना है। तो कोई रैकून जो है लोमड़ी नहीं है, तो कोई रैकून जो है लोमड़ी नहीं है,
कोई रैकून जो है लोमड़ी नहीं है। फिर कह रहा है कुछ लोमड़ी हाइना है, कुछ लोमड़ी जो है हाइना है। तब निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि कुछ हाइना जो है लोमड़ी है, कुछ हाइना लोमड़ी, यानी कि कुछ लोमड़ी हाइना है, कुछ हाइना जो है लोमड़ी है। तो ये निष्कर्ष हमारा फर्स्ट सही होगा। कुछ हाइना जो है लोमड़ी है, कुछ हाइना जो है लोमड़ी है, तो कुछ हाइना हमारा लोमड़ी है। फिर अगर कोई लोमड़ी जो रैकून नहीं, कोई लोमड़ी जो है रैकून नहीं है, नहीं सॉरी, कुछ लोमड़ी रैकून है, कुछ लोमड़ी रैकून है, कुछ लोमड़ी रैकून है। तो ये गलत होगा कि कोई रैकून जो लोमड़ी नहीं, कि कोई लोमड़ी रैकून नहीं है, ये हो सकता है। तो कुछ लोमड़ी रैकून है, तो ये गलत होगा। फिर अगर कोई रैकून हाइना नहीं है, कोई रैकून जो है हाइना नहीं है, कोई रैकून हाइना नहीं है, तो कुछ रैकून हाइना हो सकते हैं, कोई रैकून हाइना नहीं है, कोई रैकून इससे इसका संबंध बन रहा है, कुछ रैकून हाइना हो सकते हैं। तो कह रहा है कोई रैकून हाइना नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तब हमारा निष्कर्ष हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कि केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है, तो थर्ड अनुसरण करता है, तो ये नहीं होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो सेकंड भी नहीं होगा। फिर कह रहा है सभी निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो सभी अनुसरण नहीं करता है। निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कुछ हाइना लोमड़ी हैं, तो कुछ हाइना जो है लोमड़ी हो सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो कथन दिया है कि सभी गिलास प्लेटें हैं, सभी गिलास जो है प्लेटें हैं, कोई प्लेट जो है चम्मच नहीं है। सभी गिलास प्लेटें हैं, सभी गिलास जो है, सभी गिलास प्लेटें हैं, तो सभी गिलास जो हैं प्लेटें हैं। कोई प्लेट जो है चम्मच नहीं, कोई प्लेट जो है चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है, कोई प्लेट जो है चम्मच नहीं है। तब कह रहा है कि कुछ गिलास जो है चम्मच है, कुछ गिलास जो है चम्मच है, कुछ गिलास चम्मच है, ये नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कोई चम्मच जो है गिलास नहीं है, कोई चम्मच जो है गिलास नहीं है, तो कोई चम्मच गिलास नहीं है, कोई चम्मच जो है गिलास नहीं है। तो ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड निष्कर्ष हुआ। तब कह रहा कोई चम्मच जो गिलास नहीं, तो ये सही हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा निष्कर्ष हमारा सेकंड, तब ऑप्शन हमारा होगा निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना सेकंड पालन करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड, यानी कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, कोई चम्मच गिलास नहीं, कोई चम्मच से गिलास का कोई संबंध नहीं है, तो कोई चम्मच जो है गिलास नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा एक कथन दिया है कि सभी जो पुरुष हैं, सभी पुरुष रोबोट हैं, सभी पुरुष रोबोट हैं, सभी रोबोट जो है सभी रोबोट मशीनें हैं, सभी पुरुष रोबोट हैं। तो सभी पुरुष जो हैं, सभी पुरुष जो हैं, सभी पुरुष जो है रोबोट हैं, रोबोट हैं। फिर क्या सभी रोबोट जो है मशीनें हैं, सभी रोबोट जो हैं मशीनें हैं, सभी रोबोट जो हैं मशीन हैं। तब कह रहा है कि सभी मशीनें जो पुरुष हैं, सभी मशीन जो है पुरुष है, सभी मशीन पुरुष नहीं है, सभी मशीन जो पुरुष नहीं होते, लेकिन कुछ मशीनें पुरुष हो सकते हैं, यानी कि सभी पुरुष जो मशीनें हैं यहाँ पे। तब कह रहा है कि सभी मशीन जो है पुरुष हैं, तो सभी मशीन पुरुष नहीं हो सकते। तो आप निष्कर्ष हमारा फर्स्ट नहीं सही है। फिर है कुछ रोबोट जो पुरुष हैं, कुछ रोबोट जो है पुरुष हैं, कुछ रोबोट जो है कुछ रोबोट पुरुष हैं, तो कुछ रोबोट पुरुष हो सकते हैं, कुछ रोबोट जो है पुरुष हो सकते हैं, तो कुछ रोबोट जो है पुरुष हो सकते हैं। तो निष्कर्ष हमारा है कुछ रोबोट जो है पुरुषों, कुछ रोबोट जो है पुरुष, सभी पुरुष रोबोट हैं, तो कुछ रोबोट जो है पुरुष हो सकते हैं। तो कुछ रोबोट जो है पुरुष हैं,
तो निष्कर्ष हमारा सेकंड बिल्कुल सही है। तब कह रहा है ऑप्शन हमारा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना तो सेकंड पालन करता है, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करता है, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, तो केवल निष्कर्ष सेकंड पालन कर रहा है, तो ये सही होगा। फिर कहा केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, तो ये नहीं सही होगा। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।